गुड यार, थैंक यू। कल की क्लास का पीडीएफ, हाँ बताया, वो मैं भेज दूंगा, आज साथ में भेज दूंगा, ठीक है। कल की क्लास का पीडीएफ साथ में भेज दूंगा। भजन आधे पर नहीं रोकते। अरे भाई। हाथ जोड़ लेते हैं बस, ठीक है। वरना फिर आधे घंटे सुनोगे पूरा प्लेलिस्ट भाई। और वो भजन मतलब, ठीक है, भजन एक अलग होता है, ये तो बस फिल्मी गाने हैं ये तो। सर पानी पीने जाता हूँ तो इवापोरेट हो जाता हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, लाइट का भी हाल बुरा है यार, ठीक है। चलो फाइन, ओके, जय हिंद। रूल्स पढ़ेंगे हम लोग। आज नहीं, आज स्टूडेंट्स पढ़ेंगे पहले तो, ओके। रूल्स में मोर देन 100 रूल्स होंगे, जहाँ पे सारे टॉपिक है ना, जितने भी आपके, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे वो आपके एडजेक्टिव हो, चाहे वो हमारे कोई भी एडवर्ब हो। करेक्ट, प्रीपोजिशन का देखो, प्रीपोजिशन का टॉपिक अलग से हम करेंगे पूरा। आपका टेंस का टॉपिक अलग से करना है, राइट। लेकिन उसके बाद जो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच वाला चैप्टर है, जो आपके चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच वाले हैं, वर्ब, ओके, हमारे वर्ब कौन से हैं, बी वर्ब क्या है, ये सारे रूल्स के फॉर्म में आप करोगे, ठीक है। मतलब सब कुछ कवर होगा, बस ये होगा कि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा कि यहाँ पे हम रूल वाइज करेंगे, रूल नंबर डाल के, रूल नंबर 1 2 3 4, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय चैप्टर वाइज करिए। आज चैप्टर है हमारा नाउन, है ना, और मैं बताऊँ नाउन होता है एक प्लेस का नाम, जगह का नाम, किसी का नाम, उसकी जगह पे उस पर रूल पे फोकस करेंगे, ठीक है, बिकॉज हमें यहाँ पे एग्जाम के लिए पढ़ना है, ठीक। चलिए, जय हिंद। कल लिस्ट में फर्स्ट टाइम नाम देखकर अच्छा लगा था। कल के एक टेस्ट में ना एक गलती हुई थी, वो गलती ये थी कि वो मुझे नीगर मतलब नन ऑफ दीज देना था, और मैंने उसमें आगे पूरा लिख दिया था नन ऑफ द मस्ट आर करेक्ट, है ना। तो वो आगे करेक्ट नहीं लिखना था, एक्चुअली दोनों हमारे वहां पे सही थे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में पूछा था कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो उसका आंसर था नन। दोनों ही क्योंकि वहां पे सही थे, वो आई गेस आइनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड वाला जो क्वेश्चन था, ओके, तो उसको सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कल लाइट नहीं थी, ओके ठीक है, अभी तो है, ठीक है, चलो फाइन, अभी शांत। सो जय हिंद, स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में टेंस वो पोर्शन हमारा होता है जहां पे लोगों को बहुत डाउट होता है, बहुत दिक्कत होती है। ये जो कल मैंने आपको ये रूल पढ़ाया था ना, ये भी टेंस का ही पार्ट है। टेंस में ही इसको हम पढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंस, राइट। तो इसको तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अभी और चीजें भी मिलेंगी हमको टेंस में, वो अपने को आज यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो टेंस से स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, होपफुली सब लोग आ गए हो, और प्लीज आ जाया करो यार टाइम पे, भैया जी उठ जाया करिए। सुबह मैं 1 घंटे पहले से तुम्हारा माहौल बनाने लगता हूँ कि भैया उठ जाओ, आ जाओ आ जाओ, है ना। थोड़े मोटिवेट हो जाओ, अगर आप नहीं हो मोटिवेटेड रहो थोड़ा सा, चलेगा, ठीक है। चलिए, सो टेंस पढ़ेंगे। टेंस में जो मेजर दिक्कतें हैं लोगों, राइट, उन्हीं को एड्रेस यहाँ पे हम करने वाले हैं। मेजर दिक्कतें क्या होती हैं लोगों को, बिकॉज बहुत सारे मिसकंसेप्शन है हमारे टेंस में कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, है ना, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कब होता है, इन्हीं चीजों को सब कुछ हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। सो जय हिंद, वेलकम, ध्यान दो। तो टेंस में जैसे मान लो, सबसे पहले तो टेंस होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज टेंस। टेंस हमारा क्या होता है। सो टेंस यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं क्या बता रहा होता है, टेंस आपका हमारा टाइम के बारे में बात कर रहा होता है ना। टेंस का मतलब क्या है, टेंस का मतलब ये है ना कि कोई भी काम, कोई भी चीज, कोई भी एक्शन किस टाइम पर हुआ, है ना। तो आप यहाँ पे टाइम की बात करते हो, हमारा फोकस किस पे होता है, टाइम पर, कि आज हुआ था, कल हुआ था, या परसों हुआ था, कल मैं जाने वाला था, या आज जाने वाला हूँ, या कल जाऊंगा, राइट, कल था वहां, या आज हूंगा, या कल रहूंगा। मतलब कुल मिला के हमारा फोकस किस पे होता है, ये टाइम डिनोट करता है, या एक्शन का स्टेट क्या है, किस स्टेट में है आज, वो हो चुका है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है ना। मतलब टेंस का काम क्या होता है, एक तो टाइम बताना, राइट, दूसरा स्टेट बताना किसी एक्शन का, स्टेट ऑफ एनी एक्शन। मतलब कोई भी एक्शन हमारा, वो उसका करंट स्टेटस क्या है, वो काम खत्म हुआ, नहीं हुआ, अभी चल रहा है, शुरू हुआ है, राइट। तो ये सारे काम किसके होते हैं, टेंस के होते हैं। तो पहली बात तो टेंस का काम क्या है वो आपने देखा। अब टेंस में जो चीजें हमें कंफ्यूज करती हैं, हम उस पर आते हैं, ठीक है। पहली चीज, बहुत लोग को लगता है, जैसे मान लो मैं लिखा हूं, अगर मान लीजिए कि ब्रैग, एक मिनट सर, हेलो, हेलो, चलो, दिलकुश भैया का फोन आया था। कह रहे हैं हम दिलकुश बोल रहे हैं, ऑफलाइन क्लास लेना है। ये वो लोग होते हैं भाई जो फोन काटने के बाद भी समझते नहीं कि शायद कुछ जरूरी काम कर रहा होगा इंसान। चलो, सो प्राग, मान लो यहाँ पे लिखता हूँ कि प्राग प्लेज चेस यस्टरडे, ठीक है। कल जब आप सो रहे थे रात में, तो प्राग प्रगनन बेसिकली जो हमारे हैं ग्रैंड मास्टर, उन्होंने हराया, इसको हराया, अम, भैया को हराया। हमारे भैया का नाम क्या है आपके, नॉर्वे के हमारे, अरे नाम बोल रहा हूँ मैं, अरे मैग्नस कार्लसन। कार्लसन को क्लासिक चेस में हराया कल, ठीक है, प्रगनन ने। सो वही से है। तो प्राग प्लेस चेस यस्टरडे। अब यहाँ पे गलती क्या है, आप पकड़ लोगे भैया गलती ये है, प्लेस को हम चेंज कर देंगे या फिर यस्टरडे को चेंज कर देंगे। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया एक काम बताओ, एक चीज बताओ, हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे। प्राग प्लेस चेस यस्टरडे, तो यस्टरडे तो पास्ट हो गया ना, और पास्ट में तो प्लेस आता नहीं है। पास्ट इतना तो बेसिक हमें पता है कि यार पास्ट टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, या मतलब फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करते। तो आपके पास एक ऑप्शन ये था कि इस प्लेस को या तो आप प्लेट बना दो, ठीक, या फिर एक काम करो, इस यस्टरडे को बना दो टुडे, ब्रैग प्लेड जस्ट टुडे, ठीक है। या तो फिर आप एक काम करिए, इस यस्टरडे को टुडे बना दीजिए, राइट। तो चेंज हम कौन सा करेंगे, ऑब्वियसली चेंज आप क्या करोगे, हमेशा ध्यान रखना है कि आप कभी भी टेंस को चेंज नहीं करोगे।
और जब मैं बोलता हूं टेंस को चेंज नहीं करोगे, इसका मतलब है आप टाइम को चेंज नहीं करोगे, कभी भी आप टाइम को चेंज नहीं करेंगे। ध्यान दो, टाइम को चेंज आप नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टाइम को आप चेंज नहीं कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये जो आप गलती करते हो एरर ढूंढते हुए, एरर में आप ये गलती करते हैं ना कि आपको लगता है काम करते हैं भैया यस्टरडे को हटा के टुडे कर देते हैं। अरे भाई आप अगर कल की कोई बात है तो वो बात कल की ही होगी, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप बोल दोगे नहीं कल नहीं हुआ था आज हुआ था, वो यू कैन नॉट चेंज दैट ना, यू कैन नॉट चेंज टाइम। बट उस टाइम के हिसाब से आप बाकी चीजें चेंज कर सकते हो, बाकी चीजें आप बाकी वर्ब वगैरह आप चेक कर सकते हो, ग्रामर की चीजें चेंज कर सकते हो। तो अगर यस्टरडे है तो यहाँ पे प्लेस नहीं होगा, यहाँ पे प्लेड होगा। अब ये करेक्ट, लेकिन आप ये नहीं कर पाओगे कि यस्टरडे को हम टुडे कर देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये प्लीज ध्यान रखना है कि आप ऐसा नहीं कि आप टाइम चेंज कर दो, ठीक है? आप चेंज हमेशा इसमें करते हो, आप ग्रामेटिकल मिस्टेक देखते हो, ठीक है? यू डू नॉट चेंज टाइम, आप टेंस की चीजें चेंज करते हो, मतलब कि जो आपके बाकी चीजें होती है उस हिसाब से आप चेंज करते हो। एक और एग्जांपल, जैसे अगर मैं लिखूं कि राधा इज रनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है? अगर मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं कि राधा जी दौड़ रही है मॉर्निंग से, तब आप क्या बोलोगे कि भैया ये तो सिंस मॉर्निंग है, मतलब यहाँ पे आप पास्ट से जोड़ रहे हो, ठीक है? अभी मैं आपको बताऊंगा सिंस फॉर क्या होता है, सिंस कहाँ आता है कहाँ नहीं आता। बहुत लोगों को लगता है कि सिंस केवल और केवल आता है हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ऐसा नहीं, ठीक है? सभी उसकी बात करेंगे, बट यहां अगर आप ध्यान से देखोगे आपको लगेगा यार एक काम करते हैं, या तो मैं इसको चेंज कर दूं, इसको मैं क्या कर दूं, हैज कर दूं कि राधा हैज बीन रनिंग, राधा हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अब ये सही हो गया। लेकिन जिनके दिमाग में ये आया था कि काम करते हैं मॉर्निंग को चेंज कर देते हैं, सिंस मॉर्निंग को चेंज कर देते हैं, सिर्फ ये बोल देते हैं कि राधा इज रनिंग, ऐसा आप नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब यार टेंस का बेसिक ये है कि आप टाइम में चेंज नहीं करोगे, है ना? अगर कोई चीज आज हुआ है तो वो आज ही हुआ है, आप बाकी चीज चेक करोगे, ग्रामर में मिस्टेक चेक करते हो। आप टेंस यानी कि आप टाइम चेंज नहीं करते। अगर कोई चीज मान लो लिखा है राधा इज प्लेइंग, तो ये नहीं कि आप राधा वॉज प्लेइंग कर दोगे, ओके कि नहीं नहीं आज नहीं खेल रही थी परसों खेल रही थी, नहीं। अगर बाकी चीजें ऐसी हैं, है ना, कि भैया पास्ट की बातें हो रही हैं, तब आप देखोगे। लेकिन नॉर्मली आप टाइम को चेंज नहीं कर दोगे। अगर कोई चीज आज हुआ है तो वो आज ही हुआ है, कोई चीज कल हुआ था तो कल ही हुआ है। हाँ, उसके हिसाब से आप बाकी ग्रामर को चेंज करते हो, वर्ब को चेक करते हो कि क्या वर्ब सही आया क्या उसके हिसाब से। तो इस चीज को भी ध्यान रखना जब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कि भैया टेंस इज ऑल अबाउट टाइम, इज ऑल अबाउट एक्शन, इज ऑल अबाउट स्टेट, राइट? तो आप जो चेंजेस करते हैं वो कभी भी टाइम में नहीं करते हो। अगर कोई टाइम फ्रेम की बात है तो उस टाइम फ्रेम को मद्देनजर रखते हुए हम लोग बाकी चीजों में चेंज करते हैं। ओके, चलिए परफेक्ट। तो ये तो आपका बिल्कुल बेसिक हो। अब मैं जहां पे कंफ्यूजन होती है वहां से स्टार्ट करूंगा पहले ही, ठीक है? मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान देना, थोड़ा स्लो पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, टाइम एक्स्ट्रा क्लास लगेगी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? लेकिन आपको समझ में आएगा, क्वेश्चंस होंगे, जो डाउट्स हमारे होते हैं वो आपको क्लियर होगा, ठीक है? मुझे आप बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर मैं 4 एग्जांपल यहां पे देता हूं, पहला है रिया हैज वर्कड सिंस 9 PM। दूसरा है रिया हैज बीन वर्किंग, जय हिंद जय हिंद, गुड मॉर्निंग, टाइम पे आया करो भाई, रिया हैज बीन वर्किंग सिंस 9 PM, ठीक है? दूसरा है कि यहाँ पे दोनों सही हैं, तीसरा, और चौथा ऑप्शन है कि कोई सही नहीं। मुझे बताइए ग्रामेटिकली 1 2 चारों में से हमारा कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? केवल पोल में जवाब देंगे। रिया हैज वर्कड सिंस 9 PM, रिया हैज बीन वर्किंग सिंस 10 PM। या दोनों सही है या फिर दोनों सही नहीं है। चलो ठीक है, एज एक्सपेक्टेड ऑब्वियसली आप वही करोगे बिकॉज आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है? या आप स्कूली ज्ञान है अभी हमारे पास। 70% लोगों ने गलत किया है, 22% लोगों ने सही किया है, और उसके बाद जो बाकी बचते हैं 2% लोग ने एबीटी किया है, 7% लोग ने डीबीटी किया है, ठीक है? चलो, सो केवल 22% लोग का सही है, दोनों ही यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट। अब आपको शौक लगा होगा, अरे भैया इसे कैसे? भैया हमने तो पढ़ा था सिंस जो होता है और जो फॉर होता है, इनका हम यूज करते हैं क्या बताने के लिए? एक टाइम से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है? और वो टाइम क्या होता है? पास्ट में होता है। पहली बात तो किसी भी पास्ट के टाइम से कनेक्ट करने के लिए हम लोग सिंस या फॉर का यूज करते हैं, ठीक? इसका मतलब क्या होता है अभी जब मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं आपको बस दिखा रहा हूं कि आपको दिक्कत कहां है ना, आपको क्या नहीं आता। उसके बाद अभी जब मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा तो ये भी आएगा कि हमारे टेंस होते क्या है। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, उसका मतलब क्या है? या मैं आपको बोल रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उस टेंस का मतलब क्या है? कोई भी चीज अगर परफेक्ट है उसका मतलब क्या है? कोई भी चीज अगर कंटीन्यूअस है उसका क्या मतलब है? और कोई भी अगर ऐसी चीज है जो कंटीन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है, उसका क्या मतलब है? तो ये चीज अभी जब आप देखोगे तो आपको और समझ में आएगा। बट अभी के तौर पर ही समझ लो कि सिंस का मतलब आप ये बता रहे हो कि 9 बजे से, राइट, 9 बजे से वो काम कर रही है, मतलब कोई काम आपका पास्ट में शुरू हुआ है। पास्ट का मतलब यहां पे ये है कि कोई पास्ट में एक टाइम फ्रेम था जहां से हमारा काम शुरू हुआ है, राइट? इसीलिए इस टेंस का नाम में परफेक्ट आता है। जहां भी आपका कहीं भी पास्ट से कनेक्शन होगा और प्रेजेंट तक कुछ आ रहा होगा तो वहां परफेक्ट जरूर होगा। और दूसरा, क्योंकि ये काम अभी भी चल रहा है, क्योंकि ये काम अभी भी चल रहा है, इसीलिए इसको हम कंटिन्यूअस भी बोलेंगे। इसीलिए इस टेंस का नाम होता है क्या? क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है, इस टेंस का नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि वो चीज परफेक्ट भी है और वो चीज कंटिन्यूअस भी है, ठीक?
इसकी हिंदी क्या होगी कि रिया जी 9 बजे से काम कर रही हैं। तो यहाँ पे पास्ट क्या है, 9 बजे, क्योंकि वो तो पुराना टाइम है ना, पास्ट में 9 बजे से काम शुरू हुआ है, अभी भी काम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए कंटिन्यूअस है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कोई चीज क्यों है इसमें, परफेक्ट इसलिए है क्योंकि एक पास्ट का टाइम यहाँ पे मेंशन, इसीलिए इंस्टेंस का नाम होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे सिंस बिल्कुल आप सही यूज किए। यहाँ देखते हैं, रिया हैज वर्कड सिंस 9 पीएम, राइट। यहाँ पे काम आपका खत्म हो चुका है, कोई काम स्टार्ट हुआ था पास्ट में और अब खत्म हो चुका है प्रेजेंट में आके। तो ये टेंस हमारा कौन सा है, ये टेंस हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी एक टेंस के बारे में बताएंगे, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी हिंदी पता क्या होगी, इसकी हिंदी होगी रिया जी ने 9 बजे से काम किया और अभी खत्म हो, या रिया ने 9 बजे से काम किया, खत्म, राइट। कहने का मतलब यहाँ पे दोनों में अंतर क्या है, दोनों सही है, राइट। तो पहली बात तो आपके लिए पहली लर्निंग यहाँ पे ये है कि सिंस और फॉर केवल परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही नहीं आते, आपके नॉर्मल परफेक्ट टेंस में भी आते हैं। सिंस का मतलब ही सिर्फ ये होता है कि आपका किसी एक पास्ट के टाइम से आप उसको एसोसिएट करते हो। जब आपने ये बोला कि रिया जी काम कर रही हैं 9 बजे से, इसका मतलब वो काम अभी चल रहा है। ऊपर आप ये बोल रहे हो कि रिया ने 9 बजे से काम किया है या कर चुकी है, 9 बजे शुरू किया था रिया ने और अब काम खत्म हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि रिया ने 9 बजे काम शुरू किया था लेकिन अभी खत्म हो चुका है। इसका मतलब ये है कि 9 बजे शुरू किया था लेकिन अभी काम चल रहा है। दोनों अलग टेंस हैं और दोनों ही ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक, ये पॉइंट क्लियर है पहले तो, कि भैया सेंस फॉर हमारा केवल इसी में नहीं आता, उसमें भी आ सकता है। बाकी जब मैं आपको इस टेंस के बारे में बताऊंगा तो फिर आप वहां पे देखोगे और अच्छे से। परफेक्ट, एक सेकंड, सुरेंद्र अनम्यूट करो, सुरेंद्र। हाँ जी भैया, जय हिंद। क्या समझ नहीं आप, भैया जो मेरा वाला सेंटेंस है, एक मिनट बताऊं। रिया हैज वर्क सिंस 9 पीएम। हाँ, रिया हैज वर्क सिंस 9 पीएम। हम्म तो भैया वो मतलब बोल रहे हो कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम्म भैया प्रेजेंट परफेक्ट तो उसमें हैज बीन आईएनजी की फॉर्म आएगा, तो उसमें हैज भी और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म है वर्क, तो कैसे राइट हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता मतलब है, कि बीन आता है। सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन और आईएनजी फॉर्म ना। अच्छा 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 अच्छा, ये तो कहाँ पढ़ उसमें लिया हैज, तुमने, सर पढ़ा था अभी, उसमें हैज के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। रख दो तो उस किताब को जहां से पढ़ा है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में एनजी नहीं आता भाई, चलो कंटिन्यूअस होता है वो। ठीक है, एक चीज और, जब मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे ना, तो प्लीज जो आपने किताब में सीख रखा है, कहीं पढ़ रखा है, प्लीज उसको साइड में रख दो, ठीक है। ठीक है भैया, अभी मैं इफ यू वांट मैं वो भी लिख दूंगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। अब मैं उतनी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको शायद वो पता होगा, इसलिए मैंने सीधे आप अभी तो पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपको क्या नहीं आता, ठीक है। अभी तो हम पढ़ भी नहीं रहे हैं, राइट। इफ यू वांट मैं वो भी लिख दूंगा कि यार अगर ये मेरा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, ठीक है। बाकी जो आपने बोला है वो तो सरासर गलत है भाई। परफेक्ट में आपका हैज प्लस वी3 आता है, ठीक है। ये तो हमने कल भी बात की थी जब टेस्ट कर रहे थे कि खाली हैज आया है तो सिंपल प्रेजेंट है, हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है ना। जो आप कह रहे हैं कि आईएनजी आता है भैया, वो आपके परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है, जो कि नीचे आपको दिख रहा होगा, ठीक। चलिए, तो थोड़ा सा पेशेंस, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे। सो पहले तो ये माइंड में रखना है अपने आपके लिए, पहली लर्निंग आपके लिए ये है भैया कि कहाँ पे क्या आ सकता है, राइट। ऐसे आप कैटेगराइज नहीं करोगे कि भैया सिंस और फॉर। अब बच्चे क्या करते हैं, गलत क्या करते हैं, पेपर में अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा ना ऊपर वाला, तो वो जबरदस्ती क्या करते हैं, इस हैज वर्कड को हैज बीन वर्किंग बना देंगे। राइट, जो आया है वो गलत है क्या, नहीं ना। इसका मतलब क्या है कि काम आप ये नहीं डिसाइड करोगे ना कि काम खत्म हो चुका था या चल रहा था, आप उसके हिसाब से ग्रामर डिसाइड करोगे। ओके, तो अगर यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 9 बजे से काम कोई शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि 9 बजे कोई काम शुरू हुआ होगा और अब खत्म हो चुका होगा, क्यों पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर काम चल रहा है पास्ट में शुरू होके, उसी को हम बोलते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर हमारा काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी आके खत्म हो चुका है, इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक। चलिए, ये आपके लिए पहला डाउट जहां आपको दिक्कत होती है। अब स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर आई टेल यू अबाउट हमारा सिंपल प्रेजेंट में क्या चीजें होती हैं, एक क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा और देखते हैं आपको कितना आपने पढ़ा हुआ है स्कूल में। बस थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा मैं आपको, उसके बाद ही क्लियर होगा ना। जैसे मान लो मैं लिखूं श्याम अ बर्थडे पार्टी टुनाइट, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूं, हैज, इज हैविंग, राइट, या दोनों सही हैं या दोनों सही नहीं है, क्या आएगा यहाँ पे। चलिए बोल दे रहा हूं, श्याम हैज अ बर्थडे पार्टी टुनाइट सही है, या श्याम इज हैविंग अ बर्थडे पार्टी टुनाइट, ये सही है। गुड, ठीक है। ये है पोल के नतीजे, किसी को क्लियर नहीं है, कुछ लोगों ने बोला है दोनों, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ए होगा, कुछ लोग कह रहे हैं बी होगा, ठीक है। अभी के लिए बस मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं, आज ही की क्लास में आपको इसका जवाब मिलेगा और फिर आपको मजा आएगा, ठीक है। तो पहली बात तो इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर हमारे यहाँ पे होगा कि श्याम हैज अ बर्थडे पार्टी टुनाइट, राइट, या श्याम इज हैविंग। इसका आंसर एक्चुअली हमारा बी है, सेकंड। ठीक है, इसका आंसर हमारा सेकंड है, लेकिन ऐसा क्यों है, फर्स्ट क्यों नहीं होगा? ऑल्दो मैं आपको भी आगे पढ़ाऊंगा कि सर अगर हैज हमारा देखें तो हैज भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, खाली हैज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे सर हमने हैज यूज क्यों नहीं किया? तो ये चीज आज की क्लास में ही आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक, चलिए एक और चीज, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जहां पे मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं कि एग्जामिनर इंटरेस्टेड होता है आपसे क्वेश्चन पूछने को लेके, और आप दिक्कत आपको कहां होती है समझने में। एक और क्वेश्चन है सिंपल सा हमारा, अगर मैं यहां पे लिखता हूं आई हैव अ पेंसिल, और मैं इधर लिखता हूं आई हैव, एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं ठीक है टॉपिक, उसके बाद फिर आप पूछना। आई हैव रिटन अ एसे। तो ये हमने उस दिन पढ़ा था, बट स्टिल मैं एक बार आपके लिए और रिवाइज कर दे रहा हूं कि प्लीज ध्यान रखना है, रटना नहीं है कि कहीं पे हैज हैव दिख जाए तो तुरंत परफेक्ट परफेक्ट नहीं चिल्लाना। हैज या हैव के साथ अगर आगे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा, राइट, तभी वो चीज हमारी परफेक्ट होती है। इसीलिए ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, दिस इज योर सिंपल प्रेजेंट टेंस, बट दिस इज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। नीचे वाला प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन ऊपर वाला हमारा सिंपल प्रेजेंट। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, यहां से वो कंफ्यूज करता है आपको। ठीक है, यहां से वो कंफ्यूज कर देगा आपको, तो इस बात को प्लीज ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। अगर मान लो मैं बोलूं द वर्क इज डन, ठीक, मैं आपको बोलूं कि राधा इज पनिश्ड, अरे थर्ड फॉर्म पास्ट टेंस, पनिश्ड PUN होगा। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल यह है कि ये दोनों हमारे टेंस कौन से हैं? ऑप्शन दे रहा हूं, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट, या चौथा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। एकदम फ्रेश माइंड से रहो, ठीक है, गलतियां देखो और फिर अभी सही भी होंगे। बताओ भैया पोल में। हम्म बधाई हो, ऑफिशियली आप रेडी हैं पढ़ने के लिए। 29% लोगों ने बोला है ए, 34% लोगों ने बोला है बी, 11 ने बोला है परफेक्ट, 26% लोगों ने बोल दिया है प्रेजेंट परफेक्ट। भैया क्या लॉजिक आपने इस्तेमाल किया है? पहली बात तो परफेक्ट में इज नहीं आता, ठीक है, तो ये परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता। अब ये पास्ट है या प्रेजेंट टेंस है, ऑब्वियसली इज आया है तो ये प्रेजेंट टेंस ही होगा। बट आपका डाउट ये होना चाहिए कि भैया एक बात बताओ, अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो ये हमारा वर्ब के थर्ड फॉर्म क्यों आ रखी है ना? क्योंकि तुम्हारा पैसिव वॉइस है भैया। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, अगर बालक आपका सिंपल, ध्यान दो, अगर आपका सिंपल इज, एम, आर, वॉज, वर, या फिर आपका हैज या हैव, ठीक है, या डू या डज, अगर आपका ये आया हुआ, चलो वॉज हटा देते हैं अभी, अगर ये आया हुआ है इतना अकेले, तो ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे आपके हमारे प्रेजेंट टेंस हैं। कौन से? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बट अगर आपके इस हैज या हैव के साथ V3 आया है, तो ये है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट। बट तीसरा भैया, अगर आपके इस एम या आर के साथ कहीं पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, ठीक, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आई एम फिनिश्ड, आई एम डन, आप बोलते ना आई एम डन, राइट, अगर आपके इज एम आर के साथ कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो ये गलत नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप चेंज कर दो राधा इज पनिश, है ना, पनिश नहीं होगा, पनिश होगा, ऐसा नहीं होगा। तो जब भी आपके इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये भी करेक्ट होता है, बिकॉज ये भी हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, ये भी हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होते हैं। हाँ बस ये क्योंकि पैसिव वॉइस में है ना, एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस क्या होते हैं, वो भी हम देख लेंगे बाद में। ओके, ऐसे हमारे एग्जाम में आते नहीं है तो उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं वो। लेकिन बस ये ध्यान देना कि मैं ये बोलूं कि मैंने खाना खाया, ये एक्टिव वॉइस, मेरे द्वारा खाना खाया गया, ये पैसिव वॉइस। तो पैस जब आप टेंस को चेंज करते हो एक्टिव से पैसिव में ना, तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हो, चाहे कोई भी टेंस हो। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखेंगे कि इसके साथ अगर कभी थर्ड फॉर्म आपको दिख रहा है तो वो गलत नहीं है, वो पैसिव वॉइस है। तो ये भी सही था, ये भी सही था, टेंस सिंपल पास्ट ही है, लेकिन थर्ड फॉर्म क्यों आ रखा है इसके साथ? क्योंकि वो हमारा पैसिव वॉइस। तो ये प्लीज याद रखना, कभी भी कंफ्यूज आप नहीं होंगे। सिम अगर अकेले इज एम आर हैज हैव आया है, आई हैव अ कार, आई हैव अ ये वो, तो ये सारे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं। बट अगर इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी आपको दिख जाए, अगर इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको दिख जाए, तो ये सिंपल प्रेजेंट ही है, बस ये पैसिव वॉइस में है, इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। बट अगर कभी आपको हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म दिख जाए, तो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, चलिए बढ़िया।
तो ये तो हो गया आपके थोड़े कुछ बेसिक गलतियां जो हम करते हैं एग्जाम में। इस पे भी आऊंगा मैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को स्टार मार करके रखो, यदि आप पढ़ेंगे देन उसके बाद फिर आके इस क्वेश्चन का जवाब हम एक बार फिर देखेंगे। चलो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। एक बार मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा देता हूं कि टेंस हमारे हैं क्या, क्योंकि बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि भैया परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस में अंतर नहीं समझ में आता है ना। वो पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके समझते हैं। पहला टेंस आपका है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला हमारा ये हो गया। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस। थर्ड वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट, एंड फोर्थ वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है? तो प्रेजेंट टेंस के हमारे ये चार प्रकार होते हैं, ऐसे ही पास्ट के चार प्रकार होते हैं, ऐसे ही फ्यूचर टेंस के हमारे चार प्रकार होते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट यानी एक टेंस को, अभी को इतना मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये तो पता होगा कि भाई प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर में क्या अंतर होता है। प्रेजेंट का मतलब आज, पास्ट टेंस का ऑब्वियसली मतलब होगा पास्ट की बात है, और फ्यूचर का मतलब है कल की बात है। लेकिन प्रेजेंट के अंदर भी हमने चार टाइप कर रखा है। पास्ट टेंस के अंदर भी हमारे चार टाइप होते हैं, और फ्यूचर के अंदर भी आपके चार टाइप होता है। इनमें क्या अंतर है समझते हैं। तो पहला जब हमारा सिंपल प्रेजेंट हम पढ़ते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल मतलब होता है जहां पे आप श्योर नहीं होते हो। इस टेंस को हम लोग प्रेजेंट इनडेफिनिट भी बोलते हैं। इस टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बुलाते हैं, जहां पे यू आर नॉट श्योर। कोई चीज अगर डेफिनेट होती है उसका मतलब क्या होता है, श्योर होना। बट कोई चीज अगर इनडेफिनेट है उसका मतलब क्या होता है कि आप श्योर नहीं हो। तो यहां पे यू आर नॉट श्योर कि काम हमारा कंप्लीट हुआ है, मतलब यहां पे काम कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, दोनों आपको मिल जाएगा, या आपको श्योरिटी नहीं होगी। ठीक है? आपको यहां पे श्योरिटी नहीं होगी कि यार, अभी मैं एग्जांपल दूंगा कि काम हो चुका है या काम नहीं हुआ है, राइट? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये यहां पे आपको श्योरिटी होती है कि भैया काम अधूरा है, अभी इनकम्प्लीट है। यहां पे यू आर श्योर कि काम आपके अधूरे हैं, काम अभी चल रहे हैं। बट सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, वहां पे आप श्योर नहीं होते हो, इसलिए उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं कि वहां पे काम खत्म हुआ या चल रहा है हमें नहीं पता, कुछ पता नहीं लगता वहां पे। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में आप श्योर होते हैं कि काम हो चुका है, यहां पे काम हमारा कंप्लीट। तो परफेक्ट में काम खत्म होता है, कंटिन्यूअस में खत्म नहीं होता, और सिंपल प्रेजेंट में हमें पता ही नहीं होता कि काम खत्म है या अभी चल रहा है। वहां पे ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाता कि काम खत्म हो गया है या काम चल रहा था। ठीक? चौथा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, यहां पे आपका सर ऐसा होता है कि यहां पे भी काम आपका अधूरा होता है, यहां पे भी काम हमारा अधूरा होता है। ठीक है? लेकिन आप कंफ्यूज होंगे अभी कि भैया ये बताओ, कोई चीज अगर परफेक्ट है, परफेक्ट का तो मतलब ये होता है ना काम खत्म होना, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है काम चलना। तो खत्म भी हो गया है, चल भी रहा है, ये कैसे? जब मैं भी इसका एग्जांपल दूंगा फिर आपको समझ में आएगा। तो पहले तो ये बेसिक बिल्कुल समझ लो रटने की जगह, कि जो आप रटते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, और क्यों उस टेंस में आप ये पढ़ते हैं जो आप एग्जांपल्स पढ़ेंगे अभी। सिंपल सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब आप श्योर नहीं है काम को लेकर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप श्योर है कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है। परफेक्ट में यू आर श्योर कि काम खत्म नहीं हुआ है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी काम खत्म नहीं हुआ है। पहले तो ये चीज अच्छे से क्लियर आपको होनी चाहिए। दूसरा, जहां भी आपको परफेक्ट वर्ड दिखे, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो कहीं हो, कहीं भी अगर आपको परफेक्ट नामक वर्ड दिख रहा है, तो आपके माइंड में तुरंत ये आना चाहिए कि परफेक्ट टेंस अगर वो है, चाहे वो परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे वो खाली परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट वाला परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई भी परफेक्ट हो सकता है। परफेक्ट का मतलब ही होता है कि वो दो टाइम फ्रेम को ऐड करता है, दो टाइम फ्रेम को आपस में कनेक्ट करता है, टू टाइम फ्रेम को वो करता है कनेक्ट। ठीक? अब इसका मतलब क्या हुआ? अरे इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे मान लो आपने यहां पे बोला था, क्या आपने यहां पे बोला था कि रिया हैज वर्कड सिंस 9 पीएम, तो आपने यहां क्या कनेक्ट किया था? आपने कनेक्ट किया था कि आज अभी आके काम खत्म हुआ है और काम शुरू हुआ था 9 बजे। तो आपने पास्ट के 9 बजे को अभी से कनेक्ट किया। अगर आप कह रहे हो कि रिया जी काम कर रही है 9 बजे से, इसका मतलब क्या है कि आपने पास्ट की एक चीज को कि 9 बजे को अभी काम चल रहा है से जोड़ा है। इसीलिए इस टेंस में आपको परफेक्ट वर्ड दिखेगा। ठीक? तो परफेक्ट वर्ड का सिंपल सा मतलब होता है जहां पे आप दो टाइम फ्रेम को आपस में जोड़ते हो, राइट? इसीलिए आपके प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस या फॉर आ सकता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी सिंस या फॉर आ सकता है, क्योंकि सिंस और फॉर का काम ही ये होता है कि वो किसी टाइम के लिए आते हैं, किसी पीरियड या किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं उनको। यहां तक अच्छे से बेसिक एकदम क्लियर। सर अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ऑप्शन में सिंपल पास्ट क्यों टिक किया? कहां सिंपल पास्ट टिक किया? अरे यार, ओ हो, ये सब देख लिया करो भाई, वरना बाद में बोलेंगे इतने में डाउट आ जाएगा पक्का। कौन सा मालवेयर डिटेक्ट हो गया भाई कंप्यूटर में मेरे? चलो देखेंगे, इतने में मैसेज आ जाएगा डाउट वाले में, भैया आपने गलत कर दिया। अरे एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ, अरे मैं सिंपल देके कर दिया भाई, एक्सप्लेन तो कर दिया, वो तो समझ में आ गया तुमको। चलो प्लीज फोकस दो अच्छे से, ट्रस्ट मी, जिस तरीके से आप पढ़ोगे ना भैया मेरे, वो जीवन भर आपके साथ रहेगा ये। किताबी ज्ञान रख दो साइड में, किताब में बस लिखा होता है जाता है जाती है जाता रहा है ना, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कोई चीज हो क्यों रही है, कोई चीज गलत क्यों है। रटना नहीं है कि नहीं इसके साथ आता है इसका नहीं आता। चलो स्लो पढ़ो लेकिन मस्त पढ़ो। तो ये तो आपको समझाना था मुझे टेंस वगैरह क्या होता है। ठीक है? सिंपल सा परफेक्ट का मतलब आपको समझ में आ गया, इसका मतलब आपको समझ में आ गया, राइट? अब किसके साथ क्या आता है हेल्पिंग वर्ब वगैरह, वो मैं एक एक करके आपको बता दूंगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है? चलिए, तो अगर मैं आपको थोड़ा बहुत ना ग्राफिकल या
फोटो बना के या फिर कुछ ड्रॉ करके बताऊंगा तो आपको और समझ में आएगा। अगर हम 3 टाइम फ्रेम ले लें, मान लो ये पास्ट है, ये हमारा पास्ट की बात है, ये हमारी आज की बातें हैं प्रेजेंट, और ये हमारी फ्यूचर की बातें, ठीक है। 3 तरह की बातें हमारी। अब जब कोई भी बात आपकी पास्ट में शुरू हुई है, ध्यान देना, कोई भी बात आपकी स्टार्ट, क्योंकि अंतर हमें समझ में नहीं आ पाता कि भैया सब कुछ तो ठीक है, बट आज तक हम ये अंतर नहीं समझ पाए कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, इन तीनों में अंतर क्या है ना? यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जब कोई भी काम, कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में आके वो काम खत्म हो गया, प्रेजेंट में आके वो काम खत्म, पास्ट से शुरू हुआ, प्रेजेंट में आके खत्म हो गया, इस टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, राइट? क्योंकि काम शुरू हुआ था पास्ट में और खत्म हुआ है आके प्रेजेंट, ठीक। दूसरा, अगर हमारा काम स्टार्ट हुआ पास्ट में, काम स्टार्ट हुआ पास्ट में, प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, प्रेजेंट में चल रहा है अभी भी, ऐसे टेंस को हम बोलते हैं परफेक्ट भी हो और कंटिन्यूअस भी हो। इसको वी कॉल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपको जवाब मिल गया होगा कि सर इस सेंटेंस में या इस टेंस में परफेक्ट भी क्यों है और कंटिन्यूअस भी क्यों है? परफेक्ट इसलिए है क्योंकि पास्ट में शुरू हो रहा है, कंटिन्यूअस इसलिए है क्योंकि वो अभी भी चल रहा है, ठीक। ये अंतर है दोनों के बीच में, प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तीसरा, कोई आपका काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया था, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म, इसको वी कॉल हमारा पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट। ये है हमारा सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। या कोई चीज हम बस पास्ट की बात कर रहे हैं, काम भी छोड़ो, केवल हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि यार कोई टाइम था, पास्ट में कुछ हुआ था, राइट, उसको हम सिंपली क्या बोल देंगे? सिंपल पास्ट, हम सिंपल पास्ट बोलेंगे। अब एक बड़ा डाउट ये होता है लोगों को, सर सिंपल पास्ट और हमारे पास्ट परफेक्ट, सॉरी हाँ पास्ट परफेक्ट में अंतर क्या होता है? वो आप देखोगे, अंतर ये होता है कि सिंपल पास्ट में हम लोग फोकस टाइम पर करते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर आगे मैं इनको अलग से ना एग्जाम्पल से लूंगा, अभी नहीं। यहाँ पे फोकस टाइम पर होता है। दूसरा, हमारा जब आपका एक्शन हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में ही खत्म हो गया हो, इसको हम कहते हैं आपका पास्ट परफेक्ट। अब दोनों में भैया अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि यहाँ पे टाइम फोकस्ड होता है, यहाँ पे एक्शन फोकस्ड होता है, ठीक है। मैं अगर बोलूं कि मैंने ये मूवी देख ली थी, राइट, मैंने ये मूवी देख ली थी, इसका मतलब आप फोकस कर रहे हो एक्शन पर। मैं ये बोलूं कि मैं कल वहां गया था, यहाँ फोकस कर रहे हो टाइम पर। तो ये अभी टॉपिक हमारा ये नहीं है, ठीक है, ये जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा फोकस एक पॉइंट बेसिकली हम बोल सकते हैं, ऐसे भी नहीं बनाता मैं, एक पॉइंट, ठीक है। सिंपल पास्ट हमारा पास्ट में कोई एक टाइम फ्रेम होता है, कोई एक हमारा टाइम फ्रेम होता है जिसको हम सिंपल पास्ट बोलते हैं। पास्ट परफेक्ट क्या होता है कि कोई काम शुरू हुआ था पास्ट में और पास्ट में ही खत्म हो गया, और आखिरी हमारा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये वो होता है कि कोई काम हमारा पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में चल रहा था, ध्यान रखना, पास्ट में ये काम हमारा चल रहा था, तो इसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, बस, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये अगर आपको क्लियर है तो फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी कि सर हम कहां पे पास्ट पे फोकस करते हैं, कहां पे आज पे फोकस करते हैं। अगर टेंस में प्रेजेंट है, इसका मतलब ऑब्वियसली वो बातें आज प्रेजेंट तक आई होंगी ना। अगर टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका मतलब कोई काम शुरू तो पास्ट में हुआ था, पास्ट में क्यों? क्योंकि टेंस में नाम है परफेक्ट है भाई, तो काम तो पहले ही शुरू होगा ना, चाहे 1 दिन पहले हुआ हो, 2 दिन पहले हुआ हो, परसों हुआ हो, 4 घंटे पहले हुआ हो, काम तो हमारा पास्ट में शुरू हुआ होगा। काम पास्ट में शुरू हुआ होगा और आज आके खत्म हुआ होगा, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरा, हमारा काम स्टार्ट हुआ था पास्ट में लेकिन आज भी चल रहा है, इसको वी कॉल परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा? प्रेजेंट वाला। कोई एक टाइम फ्रेम है हमारा पास्ट में, उसकी हम बात कर रहे हैं सिंपल, इसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट, कि मैं कल गया था, कल मैंने खाया था, कल मैं पढ़ा था, ये सिंपल आपका सिंपल पास्ट होता है। कोई काम पास्ट में स्टार्ट होकर पास्ट में ही खत्म हो गया, इसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। और कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी पास्ट में ही चल रहा है, प्रेजेंट नहीं आया है, ठीक है। आपने कोई पुरानी बातें बोल रहे हो कि वो हो रहा था, है ना, कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही चल रहा था, इसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये पहले अगर आपके पिक्चर माइंड में क्लियर है, जब मैं आपको इंडिविजुअली इनके बारे में पढ़ाऊंगा कुछ चीजें, हमें हर टेंस के बारे में नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं कि मैं हेडिंग डालूंगा कि नहीं अब आ जाओ एनजी ये वो, ठीक है, राइट। हमें जहां पे कंफ्यूज करता है एग्जाम में, और यही वो आपके 5 चीजें हैं जहां वो आपको मैक्सिमम कंफ्यूज करता है, कि लोगों को नहीं पता होता कहां पास्ट परफेक्ट आता है, कहां सिंपल पास्ट आता है, कहां प्रेजेंट परफेक्ट आता है, कहां पास्ट परफेक्ट आता है, ठीक है। तो अगर आपको ये इस फोटो से आपको ये अंतर समझ में आया होगा, फिर आपके लिए थोड़ा आसान हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट से, जो जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की। क्या हुआ यहाँ गाइस, एक मिनट, कब आए तुम? क्या कर रहे हो? कुछ खाओगे? क्या खाओगे? हाँ, कहाँ चलोगे घूमने? कहाँ घुमा तुमको बताओ? कहाँ चलोगे? कहाँ चलोगे? जाओ अपनी बुक लेके आओ, बैठ जाओ यहाँ पे, जाओ। सुनो, पेंसिल, इरेजर और क्या लेके आओगे? बुक है, कॉपी? हाँ, बुक ना। हाँ, हम बताएंगे, जाओ पहले तुम बुक कॉपी लेके आओ, टॉपिक मत चेंज करो। ठीक है। सो यहां से स्टार्ट करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से, ठीक है भैया, ध्यान दो।
ये जितना आसान आपको लगता था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, उतना आसान होता नहीं है, दिखाता हूँ मैं। ठीक, तो पहले बात तो प्रेजेंट इंडेफिनिट करता क्या है भैया, किताबी ज्ञान थोड़ा दे देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको बताता है कोई आपका रेगुलर एक्शन, कोई भी आपका रेगुलर एक्शन जो आप रोज करते हो, कि मैं रोज सोता हूँ, मैं रोज खाता हूँ, मैं रोज पीता हूँ। ठीक, ये आपके इररेगुलर एक्शन की भी बात करता है। इट टॉक्स अबाउट इररेगुलर एक्शन ऑल्सो, ये हमारे इररेगुलर एक्शन के बारे में बात करता है। तीसरा, ये हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में भी बात करता है। कोई कहावत होती है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। आप कोई कहावत को पास्ट टेंस में नहीं बोलते हो। अगर आप ये बोलते हो कि भैया कर भला तो हो भला, तो ये ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं कि करेगा भला तो होता भला। ऐसा सुना क्या कभी, करता भला तो होता भला, ये नहीं होता ना, करेगा भला तो होगा भला, राइट। तो हम कहावतें भी प्रेजेंट टेंस में ही बोलते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ, आप ये नहीं बोलोगे कि उसने कहा था कि सूरज उगता था पूरब में, अरे सूरज उगता है भाई, उगता क्या था। ओके, ध्यान रखना भैया, पास्ट में काम शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हुआ, पर बात प्रेजेंट में कर रहे हैं। अरे यार, सारी बात तो पहली बात नंद जी आप प्रेजेंट में ही करोगे ना, क्योंकि हम प्रेजेंट में हैं, हम तो पास्ट में बैठ के पढ़ नहीं रहे, है ना। फोकस ये है कि वो काम कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। अगर वो काम पास्ट शुरू हुआ पास्ट खत्म हो गया, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है। पास्ट शुरू हुआ प्रेजेंट में खत्म हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट है। पास्ट शुरू हुआ प्रेजेंट में चल रहा है, तो हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट शुरू हुआ था पास्ट में ही चल रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, ठीक है, तो इसको प्लीज ध्यान रखना। भैया अभी आपने कहा श्योरिटी नहीं होती, तो किसने बोला श्योरिटी है यहाँ पे काम, एग्जाम्पल दे दो भैया। ठीक है, श्योरिटी का मतलब ये होता है कि अगर मैं बोलूं आई एम प्लेइंग, यहाँ पे आपको पता है कि मैं खेल रहा हूं, मेरा खेलना भी बंद नहीं हुआ। अगर मैं बोलता हूं परफेक्ट में आई हैव प्लेड, इसका मतलब मैं खेल चुका हूं, वहां पे काम खत्म हो चुका है। बट यहाँ आपको दोनों नहीं मिलेंगे, ना यहाँ पे ये लिखा रहेगा कि मैं खेल रहा हूं, ना तो मैं खेल चुका हूं, दोनों नहीं मिलेंगे। मतलब कंप्लीट एक्शन भी नहीं होता, इनकम्प्लीट भी नहीं होता। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे आपको रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक, मैं अगर बोलूं आई गो टू स्कूल डेली। ठीक, अगर ये ऐसे लिखा होता आई एम गोइंग टू स्कूल, अगर ये ऐसे लिखा होता आई एम गोइंग टू स्कूल डेली, ध्यान दो, ये सही है, ये सही है, बट ये गलत। क्यों, यहां पे आप बता रहे हो अपनी हैबिट, अपना रेगुलर एक्शन, कि मैं स्कूल रोज जाता हूं। तो जब भी आप अपनी हैबिट, अपनी आदत, जब भी आप अपनी हैबिट, अपनी आदत, अपना रेगुलर एक्शन बताएंगे, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करें। जब भी आप कोई इनकम्प्लीट एक्शन बताएंगे कि मैं स्कूल जा रहा हूं, अभी वो काम खत्म नहीं हुआ, मैं स्कूल जा रहा हूं भाई, इनकम्प्लीट काम है, वहां पे हम यूज करेंगे कंटिन्यूअस। लेकिन यहां पे उसने कंटिन्यूअस यूज किया है और साथ में डेली भी यूज किया है। आप यहां हैबिट बता रहे हो ना कि मैं स्कूल रोज जाता हूं, तो हैबिट बताने के लिए आप केवल यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो ये एम गोइंग नहीं होगा, यहां पे सिंपल होगा आई गो टू स्कूल डेली, आसान। ठीक है, तो आपका रेगुलर एक्शन बताने का काम किसका होता है, हमारे इसका होता है। इरेगुलर एक्शन कैसे हो गया, मान लो इरेगुलर का मतलब जैसे मान लो मैं लिखूं कि आई रेयरली गो होम, आई रेयरली या आई शेल्डम गो होम, शेल्डम का मतलब भी वही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यार हार्डली घर जाता हूँ भाई, नहीं जाता। तो ये आपका इरेगुलर एक्शन है, बट यहाँ भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज कर रहे हो बताने के लिए। अगर आप ये बोलते हो सन राइजेस इन द ईस्ट, तो आप कभी ये नहीं लिखोगे सन रोज इन द ईस्ट, आप हमेशा लिखोगे सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ आपकी होती हैं, उनको बताने के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। वी ऑलवेज यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, हमारा हमेशा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़िया। इवन जो हमारे कुछ सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ सिस्टम होते हैं, कुछ हमारे सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ सिस्टम होते हैं, उनके लिए भी हम लोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लो अगर मैं लिखूं कि बॉयज आर मोर सिंसियर देन गर्ल्स, ये हमारे कुछ सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर है। अगर यहाँ पे आर की जगह वर आया होता ना, तो ये गलत होता, बट आर आया है तो सही है। कहने का मतलब आपकी आदतें, कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ, कहावतें, राइट, या कुछ सोशली एक्सेप्टेड चीजें जो समाज ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भैया लड़के ज्यादा समझदार होते हैं, ये समाज में एक्सेप्टेड है ना, समाज में एक्सेप्टेड ना, लड़कों का जो ब्रेन होता है वो बड़ा होता है, ये ऑन सीरियस बता रहा हूँ। वैसे ये उल्टा था वैसे। यहाँ पे गर्ल्स होगा, यहाँ पे बॉयज कर लो। सोशली एक्सेप्टेड में वैसे ये उल्टा है, बट अगर ये सोशली एक्सेप्टेड चीजें हैं तो आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलोगे, पास्ट में नहीं बोलोगे। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये आर कौन टेंस है, खाली अगर आ रहा है, इसमें तो नहीं कंफ्यूज हो कि भैया आर आया है तो कंटिन्यूअस हो गया। भाई आर कौन टेंस है, आर टेंस कौन सा है, हाँ ध्यान रखना, आर के साथ अगर आईएनजी फॉर्म आया है तब कंटिन्यूअस होता है, खाली अगर आर इज आया है, ओके, तो ये हमारा क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट, आई एम अ बॉय। ये मत बोल देना कि सर कंटिन्यूअस है, इज एम आर तो कंटिन्यूअस में आता है, अरे उसके साथ आईएनजी फॉर्म भी आता है। ये जो छोटी छोटी गलतियां है ना, यही गड़बड़ होती है एग्जाम में। अगर आपका इज एम आर आए हैं, साथ में आईएनजी फॉर्म वर्ब की नहीं आई है, तो इसका मतलब ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर आपका वॉज या वर अकेले आया है, साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है। बट अगर इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म आया है तो कंटिन्यूअस टेंस। ठीक,
तो अगर मैंने यहाँ लिखा बॉयज आर मोर सिंसियर, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राइट। अगर यहाँ पे वर होता तो ये गलत होता। क्यों? क्योंकि आप एक सोशली एक्सेप्टेड चीजों की बात कर रहे हो। यहाँ पे गर्ल्स होगा, कर लो यार, चेंज कर लो। अब मैं लिख नहीं सकता, मेरे हाथ कांपेंगे लिखने में। ये बॉयज को काट के तुम लोग गर्ल्स कर लो, गर्ल्स को बॉयज कर लो। सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म्स हमारे वैसे ही होते हैं, गर्ल्स आर मोर सिंसियर देन बॉयज। लेकिन पता ऐसा है नहीं, बस वो न्यूज वाले बना देते हैं। अब तुम यार देखो, अगर 10 लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं, ठीक है, उसमें से 4 लड़कियां होंगी, सॉरी 10 लोग सेलेक्ट हुए हैं, उसमें 4 लड़कियां होंगी, तो हेडलाइन क्या होगी? लड़कियों ने मारी बाजी, ठीक है। बट जब लड़के होंगे तो ऐसा कुछ हेडलाइन आती नहीं यार, क्या कर सकते हैं। चलो, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है। भैया पास्ट परफेक्ट में परफेक्ट कहाँ, 2 टाइम फ्रेम रखा है। हर्ष जी, पास्ट का पास्ट होता है। एक आपने एग्जांपल सुना होगा, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, तो स्टेशन भी आप पास्ट में गए हो, ट्रेन भी पास्ट में निकली है, आपके स्टेशन के पहुंचने के पहले ट्रेन चली गई थी, तो वो हो गया आपके पास्ट का पास्ट। ओके, सब पढ़ोगे, बस थोड़ा धैर्य धैर्य चाहिए आपसे। तो ये तो बहुत बेसिक है, आपको किताबों में मिल जाएगा कि भैया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, ठीक है, या हम कहाँ यूज करते हैं। इफ यू वांट मैं आपको अभी हेल्पिंग वर्ब भी लिख दूंगा यार, सबकी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको उसमें कंफ्यूजन है कि भैया एस कहाँ आता है, यस कहाँ आता है, इस कहाँ आता है, वॉस कहाँ आता है, मैं लिख दूंगा। लेकिन वो उस पर फोकस करो, तो हमसे एग्जाम में पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कुछ, ये हर बंदा पढ़ता है। एग्जाम में क्या पूछेगा? एग्जाम में आपसे पूछेगा कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको हम हैबिट बताने के लिए यूज करते हैं। इसको हम हैबिट बताने के लिए तो यूज करेंगे, लेकिन इसको हम नियर फ्यूचर की चीजें बताने के लिए भी करते हैं। कोई चीज जो हमारा नियर फ्यूचर में हुआ होगा, उसको बताने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, राइट। जैसे नियर फ्यूचर का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मैं लिखूं पीएम लीव्स फॉर यूएसए टुनाइट। अब ये तो फ्यूचर की बात हो गई ना, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आज जाएंगे यूएसए। अगर ये ऐसे लिखा होता पीएम विल लीव फॉर पीएम, एक सेकंड गाइस, आज ना दोपहर में अराउंड 2 बजे प्लीज कोई एक मैसेज कर देना कि भैया ये पैड खरीदना है, आपको चेंज करना है। मैं रोज बोल जाता हूँ यार। चलो, पीएम विल पीएम विल लीव फॉर यूएसए टुनाइट, ठीक है। आपको पता है कि भैया जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हमारा विल आता है, शैल आता है, ये हर बंदा जानता है ना। लेकिन मैं आपको यहां ये पढ़ा रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज हम लोग करते हैं फॉर नियर फ्यूचर की चीजों के लिए। नियर फ्यूचर की चीजों के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, ठीक। इवन इवन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, पीएम इज लीविंग फॉर, थोड़ा लैग हो रहा होगा, एक मिनट यार। पीएम इज लीविंग फॉर यूएसए टुनाइट, ठीक है, ये भी सही है। मतलब कि, और ये टेंस कौन सा है? इज के साथ आईएनजी, ये मेरा है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहां आपने ये सीखा कि सर फ्यूचर की बात करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज तो करते करते हैं, विल शैल का यूज करेंगे, लेकिन हम जो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं और प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है, उनका भी यूज कर सकते हैं फॉर टॉकिंग अबाउट नियर फ्यूचर, राइट। तो नियर फ्यूचर के लिए हम इसका भी इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन यहां पे कैच है, कैच ये है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि अनुराग लीव्स फॉर, कहां जाऊंगा मैं? बाली जाऊंगा, लीव्स फॉर बाली नेक्स्ट वीक, ठीक। अगर मैं ये लिखूं अनुराग इज लीविंग फॉर बाली नेक्स्ट वीक, ठीक है। ये है हमारा पहला एग्जांपल, ये है दूसरा एग्जांपल, दोनों सही हैं या दोनों गलत? बताइए इन चारों में सही कौन सा है ग्रामेटिकली? हम्म, क्या बात है। गुड। सो ये है पोल के नतीजे भैया, 11%, 34%, 40%, 16%, 40% बोला है, दोनों सही है। तो यहां पे सर पहला गलत है, केवल दूसरा सही। अब शौक, भैया यार एक ही चीज बताया करो, एक बार आप बोलते होगा फिर बोलते हो गलत होगा, ये कैसे? आ जाओ। तो यहां तो मैंने सही किया था कि पीएम लीव्स फॉर यूएसए, ये सही है, लेकिन अनुराग लीव्स फॉर बाली गलत क्यों है? क्योंकि अनुराग जी पीएम नहीं है ना, इनफॉर्मल। ठीक है। कहने का मतलब ये है, ध्यान दो। अब मैं समराइज कर रहा हूं, फिर मैं आपको उस क्वेश्चन पे लेकर चलूंगा जो हमने ऊपर छोड़ा हुआ था। जब भी हम नियर फ्यूचर की बात करते हैं, हाल फिलहाल में होने वाली चीजों की बात करते हैं, तो पहली बात तो जिनको अगर ये डाउट आ रहा है कि भैया विल और शैल यूज करेंगे क्या, ऑब्वियसली यार फ्यूचर टेंस में तो फ्यूचर आप यूज ही करोगे ना, तो फ्यूचर टेंस की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, वो तो ऑब्वियसली सही होता है। लेकिन कभी कभी हम लोग अपना जो सिंपल प्रेजेंट टेंस
और प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनको भी इस्तेमाल कर लेते हैं और ये सही होते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस एज वेल एज हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट दोनों को हम लोग यूज कर लेते हैं फॉर नियर फ्यूचर की बातें करने के लिए. ओके लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हम वही यूज करते हैं जहां पे कोई चीज हमारी फॉर्मली होती. ठीक. अनऑफिशियली जो अनऑफिशियल चीजें होती हैं उसके लिए हम यूज नहीं करते. अनऑफिशियल चीजों के लिए वी डू नॉट यूज हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक. मतलब जो फ्यूचर की बातें हैं वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज कर लेते हैं, कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज कर लेते हैं. लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप फॉर्मली भी यूज कर सकते हो, अनऑफिशियली भी यूज कर सकते हो. लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम केवल फॉर्मल वे में ही इस्तेमाल करते हैं, अनऑफिशियली हम यूज नहीं करते हैं. इसीलिए अगर आप देखोगे यहां पे पीएम का जाना यूएस से बड़ी बात है, वो एक ऑफिशियल है, ये खबर न्यूज में छप के रहेगी. मैं कहीं जा रहा हूं ये उतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है. मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं ऑफिशियल बंदा नहीं हूं. ओके तो मैं जब कभी नियर फ्यूचर की बात करूंगा तो मुझे या तो मैं यूज करूं फ्यूचर टेंस या फिर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर सकता हूं. बट आई कैन नॉट यूज सिंपल प्रेजेंट फॉर माई नियर फ्यूचर इवेंट्स. ओके तो यहां पे ये इसीलिए रॉन्ग था, ये सही था. तो जो आपका हमारा कंटिन्यूअस होता है वो आप ऑफिशियली भी यूज कर सकते हो, अनऑफिशियली भी यूज कर सकते हो. लेकिन जो सिंपल प्रेजेंट में हम लोग नियर फ्यूचर की बात करते हैं वो आप अनऑफिशियली नहीं यूज कर पाओगे, केवल हम लोग ऑफिशियल काम के लिए यूज करते हैं. यहाँ के डेलीगेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे पीएम जाएंगे, यहाँ पे ये होगा वो होगा, ये इवेंट्स हैं, हम ये इवेंट हमारा है जो कि भी इस दिन होगा उस दिन होगा स्टार्ट होगा. जो भी ऑफिशियल चीजें होती है जिनका प्रॉपर अनाउंसमेंट होता है, जो इवेंट्स होते हैं उनके लिए आप यूज कर सकते हो. बट यू कैन नॉट यूज इट फॉर इंडिविजुअल पीपल. राइट. बढ़िया. तो इसको प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना है. मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा ऊपर क्वेश्चन. मैंने आपको ये बताया कि सर सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें क्या बताता है, रूटीन बताता है. ध्यान दो फिर से, सिंपल प्रेजेंट टेंस बताता है हमारे रूटीन. मैं खाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं हंसता हूँ. ठीक. ये आपके इर्रेगुलर एक्शन को बताता है. मैं नहीं खाता, मैं नहीं रोता, मैं नहीं जाता. ये यूनिवर्सल ट्रुथ को, कहावतें, कुछ हमारे सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म्स, इन सब के बारे में बात करता है कौन, सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है. आपने ये भी सीखा कि अगर मेरा इज एम आर अकेले आए हुए हैं तो ये है मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस. अगर इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है तो ये भी मेरे सिंपल प्रेजेंट ही है, बस ये पैसिव वॉइस में. अगर मेरे इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म में वर्ब आया हुआ है देन दिस इज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस. सेम चीज आपकी ट्रू होती है पास्ट के लिए, वहां पे वॉज वर्ब कर लो. ठीक. देन हमने ये पढ़ा कि यार जो काम है सिंपल प्रेजेंट का वो तो कर ही रहा है बेचारा, लेकिन कभी कभी हम फ्यूचर की चीजों को बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट और हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर लेते हैं. जैसे आपने यहाँ पे देखा कि पीएम जी जाने वाले हैं आज यूएसए या कल यूएसए, तो हम ये बोल सकते हैं पीएम लीव्स फॉर यूएसए टुनाइट या पीएम इज लीविंग फॉर यूएसए टुनाइट. दोनों सही है. या पीएम विल लीव, तीनों सही है. लेकिन अगर वो काम अनऑफिशियल है कि मैं कहीं जा रहा हूं, मैं कहीं जा रहा हूं भैया, तो वो ऑफिशियल काम नहीं है. राइट. अगर मुझे अपना कोई नियर फ्यूचर का इवेंट बताना है तो आई हैव ओनली टू ऑप्शन, या तो मैं फ्यूचर टेंस यूज करूं या फिर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करूं. आई कैन नॉट यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल नियर फ्यूचर की चीजें बताने के लिए हम केवल करते हैं ऑफिशियली, फॉर्मल वे में, अनऑफिशियली नहीं करते. इसीलिए जो ऊपर मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दिया था जहां पे लिखा था क्या, दैट कहां गया, जहां पे लिखा था श्याम हैज अ बर्थडे पार्टी टुनाइट, आज श्याम का बर्थडे है. अब अगर यहाँ पे विल होता वो भी सही होता, श्याम विल हैव अ बर्थडे पार्टी टुनाइट, वो भी सही था. राइट. लेकिन ये एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, ऑफिशियली नहीं है, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा, कंटिन्यूअस आ सकता है. दैट इज व्हाई यहां पे आंसर फर्स्ट गलत था, सेकंड सही था. दैट्स इट. आ गया मजा, अब समझ में आया. खुद की ऑफिशियल है, ये तो बात तो है, ये तो मैं मानूंगा. उस पे आएंगे आयुषी, वर्ब पे आएंगे. मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टैटिक वर्ब क्या होता है. स्टैटिक वर्ब के साथ एनजी नहीं आता. ओके. आप किसी को अगर ये बोलते हो आई एम लविंग यू तो वो रॉन्ग है. ठीक है. आप ये बोलोगे आई लव यू. ठीक है. स्टैटिक वर्ब फीलिंग, आपके इमोशंस, ये ऐसे कुछ वर्ब होते हैं जिनके साथ हमारा एनजी नहीं आता है. आई एम नोविंग यू नहीं होगा, आई नो यू होगा. ठीक. नहीं खाने के सेंस में नहीं है ना ये आपके पोजीशन के शो में उसमें है. अरे यू हैव अ कार, जैसे यू हैव अ कार वैसे यू हैव अ बर्थडे पार्टी. लेकिन क्योंकि हम पढ़ते नहीं उस तरीके से, किताब में बस हम पढ़ते हैं, इसलिए एग्जाम में फिर क्वेश्चन हो नहीं पाते. अब यहाँ से ना क्वेश्चन कितने बार बन रखे हैं कि यार ये होगा नहीं होगा, है ना, बच्चों से नहीं हो पाते फिर वो. चलो फाइन. तो ये तो आपका हो गया सर बेसिक. अब मैं आपके लिख देता हूँ, थोड़ा काम आसान कर देता हूँ. ठीक है. लो भैया, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के साथ सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और साथ में एस या फिर ईएस आता है. अगर आपको बनाना है प्लूरल, राइट, नाउन को, तो आप एस लगाते हो. बट अगर आपको वर्ब को बनाना होता है सिंगुलर, तब आता है एस या ईएस. ध्यान रखना उल्टा होता है. वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस आता है. ही गोज, ही गो आता है फॉर प्लूरल, बट गोज हमारा आता है फॉर सिंगुलर. तो इसको भी ध्यान में रखेंगे. तो ये आपका होता है नॉर्मली हमारा, ये हो गया हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हम इसको यूज करते हैं. जो भी हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम डू या डज यूज कर लेते हैं. डू नॉट, डज नॉट, ही डज नॉट, दे डू नॉट. ओके. तो डज या फिर डू का हम इस्तेमाल करते हैं और साथ में नॉट आता है, साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है. अगर ऑब्जेक्ट है तो, ऐसा नहीं जरूरी ऑब्जेक्ट होना. उसके बाद क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, ये पहले आ जाएंगे आपके.
इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डू या डज आपका पहले आ जाए, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब इसमें आपका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हमारा किसमें क्या होता है, इस चीज को प्लीज ध्यान रखना। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूं, मुझे बताना इसमें कोई एरर है क्या। नो, तीसरा, बताओ किस पोर्शन में एरर है? पक्का? अरे भैया इधर आओ, यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, ओ भैया, दिस इज योर यूनिवर्सल ट्रूथ, सच्चाई बता रहे हो कि अर्थ सन के अराउंड मूव करती है। सच्चाई बताने के लिए आप यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करेंगे, आप बताएंगे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यू विल यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, ध्यान रखना, गलत था ये, ठीक है। पढ़ने में कितना आसान लग रहा था, कितना, अरे सही तो है सर, सही तो है, अर्थ मूव तो करती है सन के अराउंड, इनकम्प्लीट एक्शन है सर, मूव तो कर रही है। अरे दिस इज योर यूनिवर्सल ट्रूथ, सन, अब ये बोलोगे क्या, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट होता है, सही। ये हमारे कुछ रूटीन एक्शन होते हैं, सच्चाई है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, गैलीलियो अराउंड द सन। अब आपको लगेगा भैया पास्ट में बात हो रही है, गैलीलियो ने प्रूव किया था, सही तो है, बट गैलीलियो ने प्रूव क्या किया था कि अर्थ रिवॉल्व करती है, करती थी नहीं, ये होगा रिवॉल्व्स। तो भले बात पास्ट में हो रही है, लेकिन ये कुछ जो यूनिवर्सल ट्रुथ हमारी होती हैं, चाहे वो पास्ट टेंस में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, कहीं भी होंगी, यू विल ऑलवेज यूज देम इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे इनको। गैलीलियो प्रूव्ड दैट अर्थ रिवॉल्व्स होगा, रिवॉल्व नहीं। तो यूनिवर्सल ट्रुथ जो हमारे होते हैं, इस दुनिया की सच्चाई जो हमारी है, उसको दिखाने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हो, ठीक। बस खत्म। एक और जादू दिखाऊं अंतर, अगर मान लो मैंने लिखा है ही इज टीचिंग इंग्लिश, ही इज टीचिंग इंग्लिश और ही टीचर्स इंग्लिश में अंतर पता क्या होता है? ही इज टीचिंग इंग्लिश और ही टीचर्स इंग्लिश में अंतर ये होता है कि ऊपर वाले में कोई एक्शन आपका भी अधूरा है, चल रहा है, मतलब कोई आया है जो पढ़ा रहा है इंग्लिश, इनकम्प्लीट एक्शन। इस टाइम पर कोई है जो इंग्लिश पढ़ा रहा है, बट ही टीचर्स इंग्लिश में क्या है, किसी का आप रूटीन एक्शन बता रहे हो, किसी का आप रूटीन एक्शन बता रहे हैं, मतलब यहां पे ये उस बंदे का प्रोफेशन है कि ये भैया वो बंदा इंग्लिश पढ़ाता है, वो टीचर है इंग्लिश का। ओके, नीचे आप जब बोलते हो किसी के बारे में कि ही टीचर्स इंग्लिश, दैट मींस कि यू आर टेलिंग अबाउट हिज प्रोफेशन, कि ये उसका प्रोफेशन है, उसका काम है। पर जब आप ये बोलते हो कि ही इज टीचिंग इंग्लिश, इसका मतलब करंटली अभी वो पढ़ा रहा है। हो सकता है पीटी वाले सर आए हो इंग्लिश क्लास लेने, एक्स्ट्रा क्लास लेने पीटी वाले सर जब आपके आके इंग्लिश पढ़ाएंगे तो उनको आप क्या बोलोगे, उनको आप ये नहीं बोलोगे ना ही टीचर्स इंग्लिश, उनको आप बोलोगे ही टीचर्स फिजिकल एजुकेशन, बट ही इज टीचिंग इंग्लिश नाउ। बट जब आपकी मैम, इंग्लिश वाली मैम, जब वो पढ़ाएंगे तो क्या होगा, मैम टीचर्स इंग्लिश, राइट। अंतर समझ में आया दोनों में? कुछ समराइज नहीं करना, समराइज करो भैया। फुल टेस्ट वन संडे को या सैटरडे को, संडे को कर लेंगे, चलो दोपहर में, मस्त, बढ़िया। प्रीपोजिशन से टेंस में चेंज होगा क्या, मतलब, और नियर नियर फ्यूचर कहां तक, अरे नियर फ्यूचर का मतलब कल परसों, 2 दिन बाद, इस हफ्ते, और क्या, अभी थोड़ा कि 4 साल बाद चलो। हम्म, पीटी वाले सर इंग्लिश मैम के पास ही होता है, ठीक है। एक, अच्छा एक चीज पूछूं, अरे पूछना क्या है, मैं बताता हूँ। इवन पता है आपको, जो हमारे न्यूज़पेपर होता है, कभी भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो न्यूज़पेपर में, अभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर में कभी कभी ना हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे कल की बातें होती हैं, उसको हम सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म में लिखते हैं। कभी देखा आपने? जैसे मान लो कल के दिन इंडिया, या मान लो आरसीबी जीत गई आईपीएल सॉरी, मान लेते हैं कल आरसीबी आईपीएल जीत गई, कल जीती थी रात में, तो आप सो गए थे, ठीक है। तो अगर कल रात में आरसीबी आईपीएल जीती, तो इसको अगले दिन हेडलाइन क्या होगी, हेडलाइन होती है न्यूज की, न्यूज़पेपर की, आरसीबी विंस आईपीएल। अब आपके मन में डाउट आना चाहिए, भैया ये काम तो कल पास में हुआ था, ये प्रेजेंट टेंस में क्यों लिखा होता है हेडलाइन? तो ये इसलिए होता है बिकॉज आपको इंपॉर्टेंस दिखानी है कि कोई काम कल हुआ है लेकिन कितना रिलेवेंट है आज के लिए भी। जब आप उसके नीचे की पढ़ोगे ना इस कहानी, तो उसमें लिखा रहेगा कि विराट कोहली वॉन द टॉस, ही चोज टू बैट फर्स्ट, राइट, आरसीबी स्कोर्ड इतना रन, वो पास्ट में लिखा रहेगा, वो सारी बातें आपकी लिख रहेंगी पास्ट में, ओके। लेकिन केवल हेडलाइन लिखी होती है प्रेजेंट टेंस में कि इंडिया विंस वर्ल्ड कप, राइट, आरसीबी विंस आईपीएल, ठीक है। तो ये चीज दोनों हमारी दिखेंगे किसमें, प्रेजेंट टेंस में। तो कभी कभी हेडलाइंस या कोई भी चीज, कभी कभी हम लोग जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस लिखते हैं, न्यूज़पेपर में क्या होता है, बातें तो कल की होती हैं, लेकिन उसमें हम हेडलाइंस लिखते हैं प्रेजेंट टेंस में, ओके, कभी कभी उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए। लेकिन जो बाकी खबर होती है वो होती है हमारी पास्ट में। क्लियर है बच्चा?